हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। यह एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो भाग्य और कर्म के महत्व को समझने के लिए प्रयोग की जाती है। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि हम सभी अपने जीवन में वही पाते हैं जो हमारे भाग्य में होता है, लेकिन इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि भाग्य और कर्म का आपस में गहरा संबंध है। केवल भाग्य पर निर्भर रहकर कुछ भी नहीं पाया जा सकता। कर्म के बिना भाग्य भी अधूरा है। भाग्य को अक्सर एक दृश्य शक्ति या ईश्वर की इच्छा के रूप में देखा जाता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को निर्धारित करता है। हमारे समाज में कई लोग भाग्य को जीवन में सफलता या असफलता के पीछे मुख्य कारण मानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में होता है या असफल होता है तो वह अक्सर इसे भाग्य का खेल कहकर समझाने की कोशिश करता है। इसे किस्मत भी कहा जाता है, जो ईश्वर की योजना के अनुसार हमें मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है और हम इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर रखते। अगर हम भाग्य की गहराई को अच्छे से समझे तो यह न सिर्फ ईश्वर की मर्जी है बल्कि हमारे कर्मों का भी परिणाम है। भारतीय दर्शन में भाग्य को केवल किसी अदृश्य शक्ति से नहीं जोड़ा गया, बल्कि यह बताया गया है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जन्म के कर्म मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार का कार्य या प्रयास, हमारी हर छोटी बड़ी क्रिया को कर्म कहा जाता है और इसका परिणाम हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यही कारण है कि भाग्य के साथ कर्म का भी अत्यधिक महत्व है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, भले ही उसे कुछ समय लगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म की महत्ता समझाते हुए कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। भाग्य भी उसी की दिशा में काम करता है जिस दिशा में हमारे कर्म होते हैं। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य और कर्म का सही संतुलन ही जीवन की दिशा तय करता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन परिणाम भाग्य के अनुसार ही मिलता है। कभी कभी कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, तो ऐसे में इसे भाग्य का खेल कहा जाता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह भाग्य केवल एक अस्थायी स्थिति है। अगर आप लगातार कर्म करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य, कर्म और समय का मिलन है आपके भविष्य को निर्धारित करता है। किसान को लीजिए जो अपने खेतों में दिन रात तो मेहनत करता है। अगर समय पर बारिश होती है और मौसम अच्छा रहता है तो उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर मौसम प्रतिकूल हो जाए तो उसे पूरे परिश्रम पर पानी फिर जाता है। भाग्य का खेल यह था कि मौसम उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अगर वह हार मान लेता तो खेती करना छोड़ देता, तो क्या उसका भविष्य बेहतर होता? नहीं। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों का तालमेल ही जीवन की नई दिशा दिखाता है। समाज में बहुत से लोग भाग्य और कर्म को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहते हैं, जबकि कुछ लोग कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे लोग जो केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं अक्सर किसी बड़ी असफलता का सामना करने पर खुद को एहसास महसूस होता है। वही जो लोग कर्म पर भरोसा करते हैं वे लगातार कोशिश करते रहते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आधुनिक युग में भाग्य और कर्म की यह बहस और अधिक प्रासंगिक हो गई है। तकनीकी प्रगति, शिक्षा और अवसरों के कारण आज व्यक्ति को यह विश्वास हो गया है कि वह अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकता है। आज युवा वर्ग भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करता है और यह मानता है कि बड़ी मेहनत से वह अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकता है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है, लेकिन यह भी सच है कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन की दिशा तय करते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहना सही नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य और कर्म का संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था और उसकी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी पर ही निर्भर करती थी। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर
लेकर अपने खेतों में काम करता था और अपनी पूरी मेहनत से सफल उगाने में लगाता था। अर्जुन के पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी वह करता पूरे दिल और दिमाग से करता। उसके पास पुराने औजार थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह अपने हिस्से से कर्म करता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले। आगे बाकी लोग अर्जुन को देखकर हमेशा प्रेरित होते थे, क्योंकि वह कभी भी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। एक साल अर्जुन ने सोचा कि इस बार वह अपनी सबसे अच्छी फसल उगाएगा। उसने खेतों को समय से पहले तैयार किया और सबसे अच्छी किस्म के बीज लगाए। वह दिन रात खेती में काम करता रहता, बिना किसी चिंता के। मौसम भी उसके पक्ष में था। धीरे धीरे उसकी सफल लहर आने लगी, लेकिन जैसे ही फसल पकने के करीब आई, अचानक मौसम बदल गया। एक भयंकर तूफान आया और तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगी। अर्जुन के खेत में सारी फसल बर्बाद हो गई। वह दुखी हो गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा यह भाग्य की बात है, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। अर्जुन ने अगली बार फिर से नई उम्मीद के साथ खेत में बीज बोए। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की। पूरे गांव में उसकी चर्चा थी कि अर्जुन किस तरह से अपनी सफलता को सीखकर और भी कड़ी मेहनत कर। लेकिन बार बार फिर यह फसल पकने के करीब थी। गांव में महामारी फैल गई। अर्जुन खुद बीमार पड़ गया। कई दिनों तक काम नहीं कर पाया। उसने मेहनत की, फसल बिना देखभाल के सूखने लगे। यह देखकर अर्जुन के दिल में निराश भर गई। उसने लगा कि यह चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। एक दिन अर्जुन अपने खेत के किनारे बैठकर सोच रहा था कि क्या सच में मेहनत का कोई फल नहीं है। तभी वहाँ एक साधु गुजरे। साधु ने अर्जुन की उदासी देखा और पूछा, वास्तव क्यों इससे दुखी हो, क्या बात है? अर्जुन ने सारी बात बताई कि कैसे उसने 2 बार पूरी मेहनत की, लेकिन दोनों बार उसका भाग्य उसके विपरीत रहा। साधु ने अर्जुन की बात सुनकर कहा, तुम्हारे कर्म सही है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। भाग्य और कर्म का मेल होना जरूरी है। साधु ने अर्जुन को उदाहरण देकर समझाया कि देखो, एक पेड़ तब तक फल नहीं देता जब तक उसकी जड़ें गहरी न हो और समय पर बारिश न हो। सारी मेहनत जड़ें जमाने जैसी है और भाग्य उस बारिश के जैसा है। कभी भी बारिश देर से आती है, लेकिन जब आती है तो पेड़ फलों से भर जाता है। तुम्हारे कर्म सही दिशा में है, बस थोड़ी प्रतीक्षा और धैर्य की जरूरत है। साधु की बात सुनकर अर्जुन को नई प्रेरणा मिली। उसने फिर से कोशिश करने का निश्चय किया। इस बार उसने फिर से ज्यादा सावधानी और धैर्य से काम। उसने न केवल अपने खेतों में मेहनत की, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाना शुरू किया। समय बीतता गया और इस बार मौसम भी अच्छा रहा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल इस बार पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गई। गांव के लोग अर्जुन की सफलता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने यकीन हो गया कि चाहे भाग्य कितना भी विपरीत क्यों ना हो, निरंतर कर्म करने से असफलता भी सफलता में बदल जाती है। जीवन में भाग्य का एक निश्चित स्थान होता है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर अर्जुन ने अपनी पहली या दूसरी असफलता के बाद हार मान ली होती तो शायद वह कभी फसल का स्वाद नहीं चख पाता। लेकिन उसने अपने कर्म जारी रखे और अंततः भाग्य ने उसका साथ दिया। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है, लेकिन यह भी सच है कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन की एक नई दिशा को तय करते हैं।